हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फ्री पर। जैसा कि आपको मालूम था कि अपनी 19 अगस्त को ओलंपियाड की परीक्षा होने वाली थी, तो अब उसमें कुछ चेंजेस आ गया है। मैंने कल ही वीडियो डाल दी थी, कल ही आपका नोटिस आया था। अब आपकी परीक्षा 25 अगस्त को होगी, ठीक है ना। और जिसको मालूम नहीं है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। मैंने नोटिस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। तो अब आपकी परीक्षा कब होगी? 25 अगस्त को परीक्षा होगी। तो अपने पास बहुत टाइम है अब थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अपन ने लगभग 252 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए है। अब यहाँ से अपन 253 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग 300 तक चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला लगभग 800 प्लस क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान की कराऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद अपन विज्ञान चलेंगे, इसके बाद गणित भी चलेंगे। तो जैसे जैसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अपनी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी आ जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से? किस नदी से? सिंधु नदी से, ठीक है ना। सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? सबसे पुराना अभिलेख कंधार से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? कंधार से। ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करना अच्छी बात होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर और धातुओं पर उत्कीर्ण जानकारी। तो पहले तो पेपर वगैरह चलते ही नहीं थे, तो पत्थर और धातुओं पर ही उत्कीर्ण कर देते थे। अब आगे है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं है थी? पाषाण बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, ये तकनीक नहीं थी, ठीक है ना। आगे चलें। शत्रुमुख के अंडे से क्या बनाए जाते थे? मन के बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मन के। उस टाइम पे कुछ चलता होगा मन का वगैरह, मेरे को तो नहीं मालूम, नहीं तो मैं समझा देता। मध्य पाषाण युग और पाषाण औजार कैसे होते थे? मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? बहुत छोटे। कैसे? बहुत छोटे, ठीक है ना। किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे? किस गुफा में? कुरनूल की गुफाओं में। किस गुफा में? कुरनूल की गुफाओं में। ओके। आदिकाल में लोग बारिश और हवा से और धूप से बचने के लिए कहाँ रहते थे? पर्वतीय गुफाओं में। कहाँ पर रहते थे? पर्वतीय गुफाओं में, क्योंकि पहले झोपड़ियाँ महल वगैरह नहीं चलते थे। सबसे बाद के काल का नाम बताएं। नवपाषाण युग काल। नवपाषाण काल सबसे बाद का यही काल है, ठीक है ना। आगे चले। आरंभिक मानव के द्वारा गुफाएं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। भीमबेटका मिलते हैं ये, शायद गए हो गए आप तो। शत्रुमुख के अंडे से बने मनके हमें कहाँ से मिले? शत्रुमुख के मनके से बने अंडे कहाँ से मिले? पटेन से। कहाँ से? पटेन से, ठीक ना। और हुंसी और औजार किस चीज़ से बनाए जाते थे? किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो पहले तो देखिए पत्थर वगैरह चलते थे तो उन्हीं से बनाए जाते थे। तो लेकिन पत्थर को आकार देने के लिए अपन चूना पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इससे अपन घर भी बनाया करते थे, इससे अच्छे औजार बन जाते थे, ठीक है ना। स्थायी रूप से मानव वसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? 12,000 साल पहले। कब आरंभ हुई? 12,000 साल पहले। आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने का स्थान को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। भीमबेटका पुरातत्व आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? आधुनिक समय यानी कि अभी के समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले। अब जैसी बड़ी कक्षाओं में जाओगे और एवोल्यूशन शब्द पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि कृषि का उद्गम 10,000 साल पहले हुआ, लेकिन यहाँ पर अपना 8,000 है तो 8,000 अपन देखेंगे, ठीक है ना। अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखता है? शासक। ओके। विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? चावल को। किस फसल को? चावल को। गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम क्या है? गंगा के दक्षिण में कौन है? मगध, ठीक है ना। कौन? मगध। प्राचीन काल में लोग यात्री अपनी यात्रा कैसे करते थे? क्योंकि पहले जहाज, कार वगैरह, साइकिल नहीं चलती थी, तो पैदल ही अपनी यात्रा होती थी। कहते पैदल। ईसवी पूर्व और ईसवी का संबंध किस के जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से। किसके जन्म से? ईसा मसीह के। हुंसी पुरा स्थल किस राज्य में है? हुंसी पुरा स्थल किस राज्य में
हैं, ठीक है ना। किस राज्य में है? कर्नाटक में। प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? नगर दुर्ग। क्या कहते थे? नगर दुर्ग, यानी कि अपने जो नगर होता है उसका ताज। प्राचीन काल में सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? मक्का, ठीक है ना। आगे चले। विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती हैं? किस प्रकार की गुफाएं? प्राकृतिक गुफाएं, बनावटी नहीं भाई, प्राकृतिक गुफाएं मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन से? भरहतु। ओके। आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जानवरों की खाल से। विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियों के साथ साथ चौखाने का तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? भेड़ बकरी को। किसे बनाया गया? भेड़ बकरी को। आरंभिक लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के नाम से कह दिया गया बसने की प्रक्रिया। अगर आरंभिक मानव पौधे उगाने लगा और जानवर पालने लगा तो उसे बसने की प्रक्रिया कहा जाता है, और अगर आज कोई जानवर पाले तो उसे पशुपालन कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम बसे तो पहले से ही हैं। बुजुर्ग होम कश्मीर में किस प्रकार के मकान निवास मिलते हैं? किस प्रकार के मकान निवास मिलते हैं? इनमें से कोई नहीं मिलता। ओके। नवपाषाण युग से पुरास्थल में किस प्रकार के बर्तन मिले? किस प्रकार के बर्तन मिले? मिट्टी के। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8000 साल पहले। कब हुआ? 8000 साल पहले, ठीक है ना। विशाल स्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले? अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले? तो देखिए, अग्निकुंड अपन को मिला कालीबंगा और लोथल में। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। अब है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई पत्थरों की मोहरों पर सामान्यतः किसके चित्र होते हैं? जानवरों के। निम्नलिखित में से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कृत्रिम रूप से बनाया जाता है क्या? फेयंस। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? कौन नहीं है? वरुण ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि जो भृज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी वह कहाँ पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। ऋग्वेद की पुरोहित का क्या कार्य था? जो ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था? जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे उनका कार्य यज्ञ अनुष्ठान करवाना होता था। क्या होता था? यज्ञ अनुष्ठान करवाना। चरक कौन थे? एक प्रसिद्ध वैद्य थे और उनकी एक किताब थी। चरक कौन सी किताब थी? चरक साहित्य, जो आज भी लोग पढ़ते हैं। आज भी उन्हीं के तौर पर चिकित्सा पद्धति अपनी काम करती है, ठीक है ना। तमिल, तेंगुली, कन्नड़ा, मलयालम किस भाषा के परिवार हैं? द्रविड़ के। किसके? द्रविड़। ऋग्वेद काल में घोड़े को किस काम में लाया जाता था? लड़ाई में रथ खींचने के लिए। और अब किसके लिए? अब तो बहुत से कामों के लिए लाया जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? आर्य। क्या कहलाते थे? आर्य। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र ऋषि ने किन दो नदियों का उल्लेख किया है? ब्यास और सतलुज। किन दो नदियों का उल्लेख किया है? सॉरी, ठीक है, ब्यास और सतलुज, ठीक है ना। ओके, सही है। जनपद का सात्विक अर्थ है जन बसने की जगह। जनपद का सात्विक अर्थ क्या है? जन बसने की जगह। महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है ना। अजातशत्रु कहाँ का एक शक्तिशाली राजा था? अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का। कौन सी दो नदियों में मगध से होकर बहती हैं? कौन सी दो नदियां हैं जो मगध से होकर बहती हैं? गंगा और सोन। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का, जो कि एक कंट्री है। कहाँ का? मैसेडोनिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण लगभग 2300 वर्ष पहले किया था।
कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास मिली? किस शहर के पास मिली? इलाहाबाद के। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान व्यक्ति कौन थे? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। तो यहाँ पर लगभग अपन ने 307 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब वीडियो को यहीं पर अपन रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।